हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो आगे आगे आ जाओ प्रभु जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले वंदना, दंडोत वंदना अनक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ, जाही कुल ते प्रकट होए, ताही कुल को नाम, उन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम। तो सबसे पहले उस भगवान के, उस कृष्णा के, उस प्रभु के चरणों में प्रणाम, और आप सभी के उस अंदर विराजमान उस प्रभु को प्रणाम। सो इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ श्री कृष्णा, इक्वली डिवाइन प्रेजेंस ऑफ हमारे सतगुरुदेव सिंह जी, एंड द इक्वली डिवाइन प्रेजेंस ऑफ स्वामी ब्रह्मविहारी जी, स्वामीनारायण मंदिर अबू धाबी, जिनका ये मैं लेक्चर सुनता हूँ, उनसे सीख के कुछ सीखा होता है, आपको सिखाने आ जाता हूँ। तो जो समझ आती है थोड़ा बहुत समझाता हूँ, तो कहते हैं कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में ना हो गया कि हु इज़ द बेस्ट, ठीक है, कि लक्ष्मी और सरस्वती की बात हो रही है कि वो कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी में से कौन बेस्ट है। तो उनका आर्गुमेंट शुरू हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात यहाँ पर खत्म हुई कि दोनों की ना भगवान ने क्वालिटीज बताई। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्मी है ना, आप इसको जितना इकट्ठा करोगे ना उतना बढ़ेगी, धन दौलत जितना इकट्ठा करोगे ना उतना बढ़ेगा। और जो सरस्वती है ना, उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जितना बांटोगे ना उतना बढ़ोगे। तो सरस्वती से ही लक्ष्मी आती है। अगर आपके पास सरस्वती नहीं होगी ना तो आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। तो सरस्वती जितनी बांटोगे ना उतनी ज़्यादा आपके पास लक्ष्मी इकट्ठी होगी, और जितनी ज़्यादा लक्ष्मी होगी ना उतनी आपकी दुर्गा होगी। दुर्गा मालूम क्या है? दुर्गा माता की जय। दुर्गा क्या है? बोलिए, आप भी आ रहे हो बीच में कैमरे में, बताइए। आदिशक्ति, आदिशक्ति और माया देवी, माया देवी, और भगवान की आराधनी शक्ति है। और सरस्वती क्या है? सरस्वती ज्ञान माता है। ज्ञान, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, क्या है? सरस्वती माता देती है। सरस्वती है। जो हमें स्किल है वो क्या है? जो भी हमारा स्किल है, जो हमें गुण है, जो हमें काम कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा सरस्वती। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता बनी, मतलब सरस्वती का बदला हुआ रूप। सरस्वती क्या कहती है कि देखो, पता क्या होता है, जब आप चीज़ों को वैल्यू दोगे ना, तो वैल्यू क्या है? उसको महत्व देना। महत्व कब दोगे? जब आपके पास सरस्वती होगी। और सरस्वती जैसे आप चीज़ों को वैल्यू दोगे ना, तो वो क्या बनेगी? लक्ष्मी। पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो नौकरी होगा तो। अगर आपके पास लकड़ी है और आपके पास ज्ञान है कि इस लकड़ी को मैं फर्नीचर में बदल सकता हूँ, तो वो क्या है? लक्ष्मी। आपके पास बिल्डिंग मटेरियल है और आपको मालूम है कि इस बिल्डिंग को मैं ऐसे सेट कर दूंगा ना तो ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। स्टील को ऐसे बांधूंगा, कंक्रीट को ऐसे करूंगा, ये केबल को ऐसे लगाऊंगा तो बिजली चल पड़ेगी। ये क्या है? आपकी जो बदली हुई वैल्यू है ना उसकी, जिसमें आपने इंपॉर्टेंस लाई, किसी चीज़ को पढ़ी है तो मालूम नहीं है, पर उसको आपको मालूम है कि इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर देना, तो वो क्या बन जाएगी? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के बाद क्या है कि दुर्गा। दुर्गा क्या है? लक्ष्मी तक हो गया क्लियर? तो जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप सरस्वती को लक्ष्मी नहीं बदल सकते। अगर आप सीख रहे हो और लक्ष्मी बना रहे हो और आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी लक्ष्मी ना कुलक्ष्मी हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर आप लक्ष्मी लेके आ रहे हो अपने काम से और आपने सरस्वती छोड़ दी कि मैंने अभी बहुत बड़ी समझ हो गई, तो आपकी जो लक्ष्मी ना कुलक्ष्मी में हो जाएगी। अभी हम इस चीज पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और दुर्गा क्या है? ये ना हमारे अंदर की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको कैसे बताया गया उसको समझा रहा हूँ। दुर्गा क्या है? हमारे अच्छे कपड़े। दुर्गा क्या है? हमारा अच्छा रहना।
दुर्गा क्या है? हमारी अच्छी गाड़ी। दुर्गा क्या है? हमारा अच्छा घर। आप पैसे बना रहे हो, लक्ष्मी आ रही है, तो अगर आप अच्छी तरह से रहना नहीं ठीक कर देंगे, अपना रहना से नहीं ठीक करोगे, तो आपका क्या फायदा? कोई आपसे बात करेगा? देखो, अगर एक इधर आता है पूरा ज्ञान के साथ भरा हुआ और उसके कपड़े बड़े गंदे हैं, मैले हैं, या उसकी लुक नहीं अच्छी, तो आप उसका ज्ञान नहीं देखोगे। और अगर कोई आ रहा है, उसका लुक अच्छी है, द इंप्रेशन इज फर्स्ट, तब आप उसकी बात सुनोगे। तो दुर्गा क्या है? हमारी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी क्या है? प्रभु ये सिंपल क्वेश्चन, क्या होती है पर्सनैलिटी? हम सबकी एक पर्सनैलिटी है। आपको मालूम है क्या पर्सनैलिटी क्या होती है? रह रहे हो, पर्सनैलिटी रख रहे हो ना, तो पर्सनैलिटी क्या है आपकी? दुर्गा। आप फोरमैन हो, कंपनी में जिम्मेवारी का होता है आपका, ठीक है ना, जनरल फोरमैन सब ME देख रहे हो, जो भी मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क देख रहे हो, तो वो क्या है आपकी? दुर्गा। उसके पीछे जो ज्ञान है वो क्या है आपकी? सरस्वती। और आपको जो सैलरी मिल रही है वो क्या है? लक्ष्मी। तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे या नई मार्केट में कोई चीज़ आ रही है, आप अपने काम में कोई कमी नहीं ढूंढते कि मैं उसको और अपडेट कर लूँ, तो वो क्या बनेगा? सरस्वती। अगर आप नहीं सीखोगे तो वो सरस्वती आपने नहीं कहाँ रखी कंटिन्यू, तो आप तो मार्केट से बाहर हो जाएगा ना, नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करोगे। समझ रहे प्रभु? समझने का मतलब कि आप अगर अपनी सरस्वती को मेंटेन रखोगे ना, तो आपकी लक्ष्मी मेंटेन होगी। तो सीखो। और सीखना क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमारी ना प्रॉब्लम पता क्या है? हम ना अनट्रेंड है। प्रभु जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपनी लाइफ में अगर आपको पीछे जाना हो विद दिस एक्सपीरियंस, तो आप क्या बदलोगे? आप सभी से सवाल आगे आ जाओ। आप अभी सभी आ रहे कि अगर आपको पीछे चलना अपनी लाइफ में, तो आप क्या बदलना चाहोगे? आप 40 साल हो गए, किसी के बच्चे नहीं है, कि बच्चों की शादी होने वाली है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको इसी उम्र में आपको फिर से जीवन जीना पड़े शुरू से ही, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे अपनी लाइफ में? हैं? पढ़ाई को सुधारोगे। और कुछ तो आपने सोचा है कि अगर मैंने ये पहले किया होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कुछ ऐसा तो होगा ना, कोई तो रिग्रेट होगा ना आपके पास, कोई तो आपकी शिकायत होगी लाइफ से, तो क्या बदलना चाहोगे? आंसर कीजिए प्रभु। हमने ना बातें नहीं करनी, पता क्या है, आप समझ नहीं रहे। अगर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा ना, तो आपके जो अंदर कुछ है ना, जो आपको हो सकता है कि आपको पता है पर चेतन मन में है आपके, वो निकालना है हमने। ये देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अगर अकेला बोलूंगा ना, तो वो लेक्चर हो गया। मैं लेक्चर देने नहीं आता। आई डोंट लाइक लेक्चर, आई लाइक ओनली द डिस्कशंस। हमने मंथन करना है, और मंथन मैं ही नहीं खींच सकता, आपको भी खींचना पड़ेगा, ठीक है ना? तो प्रभु क्या बदलना चाहोगे अपनी लाइफ में, अगर आपको फिर से पीछे जाना पड़े लाइफ में? वही हम पछताएंगे कि मतलब पहले हम थोड़ा बढ़िया से पढ़े लिखे होते, अच्छा पोस्ट पे गए होते, तो आज हमको ये झेलना नहीं पड़ता। और मेन वही ज्ञान भी जो और बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ तो बोलो ना। कुछ प्रभु जी, अपना कर्म भी अच्छा नहीं होता है कि कुछ करो कर्म। पैसा मेहनत लगाओ बच्चे के ऊपर, बच्चा पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, और बच्चों के बारे में ध्यान रखोगे, आप अपने करियर के बारे में जाओ, अपने न्यूज़ के बारे में, और कुछ तो होगा ना। किसी का फाइनेंशियली होगी, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी का कुछ होगा ना। अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जाऊँ ना, तो मुझे फिर से जीना पड़े, तो मैं अगर मुझे इंडिया में कुछ भी करना पड़ेगा ना, कुछ पोस्ट पे जाके, तो मैं पहली से लेकर नर्सरी से लेकर 6ठी तक ना 1 घंटा ध्यान करवाना शुरू करूँगा। अगर प्रभु जी आपने शुरू से अपना माइंड कंट्रोल करना नहीं सीखा ना, अगर आपके भाव ही नहीं कंट्रोल में, आपका माइंड ही नहीं कंट्रोल में, अगर आप पैसे भी कमा रहे हो, सब कुछ, अगर माइंड इन कंट्रोल सेटिस्फेक्शन है, तो हमने मिस क्या किया? शुरू से माइंड कंट्रोल करना नहीं सीखा। अच्छा प्रभु जी, आदतें क्या होती हैं? प्रभु जी, कुछ भगवान का देन भी होता है, ज्ञान नहीं। प्रभु जी पता, अगर मैंने जो विवेकानंद ने भी से यही पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद से, अगर आपको पिछली लाइफ में जाना पड़े तो क्या पड़े? कोई शुरू से जीना पड़े, तो मैं बोल कहते कि मैं सिर्फ ध्यान पे करूंगा,
और अगर आपका माइंड कंट्रोल में होगा ना आपके, तो हमारे पास माइंड कंट्रोल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, पता क्या है, आदतें ही नहीं है आपकी क्वेश्चन करने की, आदतें ही नहीं है ना, आपको क्वेश्चन ही नहीं राइज हो रहा, क्योंकि आप कुछ आदतें हैं कि वो उसमें से निकल नहीं रहे। अच्छा सवाल पूछता हूँ, आदतें क्या है? आदत क्या होती है? कुछ आपकी आदतें होंगी। आदत सिगरेट पीना, ये बुरी आदत होगी। दारू पीना बुरी आदत होगी। और आदतें क्या होती हैं? मोबाइल चलाना आदत है। और बिना काम का किसी से झगड़ा कर देना, ये आदत खराब है ना। ये भी आदत है। जैसे मेरा आदत, किसी से झगड़ा कर देता हूँ। देखो पता है, पहले ना बात को ध्यान से समझो, जो चीज़ समझने वाली होती है ना वो समझो। अगर क्या होगा कि देखो हमारी ना 5 सेंसर्स हैं। आदत बनती कैसे, पहले ये समझ लो। हमारे ना 5 सेंसर हैं, हम 4-5 चीज़ों से इनपुट अंदर ले रहे हैं। ऊर्जा कुछ ना कुछ हमें जानकारी आ रही है, आंखों से आ रही है, कानों से आ रही है, नाक से आ रही है, त्वचा से आ रही है, ठीक है। कोई भी आप साउंड सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, तो आपके अंदर क्या जा रही है? इंफॉर्मेशन। कानों से, नाक से, आंख से, सब से ना इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। और इंफॉर्मेशन में आगे क्या होता है? आगे होता है हमारा इंटेलेक्चुअल, बुद्धि उसको जज करती है ये सही है कि गलत है। यही होता है ना प्रभु। उसके बाद आप किसको कमांड, दिमाग में ये हो रहा है, उसके बाद कमांड किसको जा रही है? माइंड को। और माइंड क्या कर रहा है कि सेंसर को आगे जो हमारे एक्शंस है इसको इग्नोर करना है कि इस पे काम करना है। आपने कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, काम मोबाइल में छोड़ो, आप काम कर रहे हो, आपके पास ड्राइंग की स्टडी आ गई, आप स्टडी कर रहे हो ना उसको, तो उसके आपके कई बार आपको पता चलता है कि ये गलत है एक्सपीरियंस, तो आपकी बुद्धि उस पर काम कर रही है। दिमाग डिसीजन तो आप कंसल्टेंट के पास भेजते हो या वापस अपने इंजीनियर को बोलते हो कि ये है आपकी बुद्धि। तो उसके पास माइंड क्या कर रहा है? माइंड उसको 2 चीजें कर रहा है। या तो उसको कह रहा है कि इसको आगे काम करना शुरू करो या इसको रिजेक्ट करो। और अगर आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा ना, इन चारों पे, सुनो मेरी बात, आपकी इंद्रियां ना इधर उधर डाटा इकट्ठा करती रहेंगी, हाथ पैर चलने, सुनने, आप अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ ग्रहण कर ही जा रहे हो। और वो चीजें लगातार आपके माइंड के सामने पेश की जा रही है, और माइंड उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा है। माइंड उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा है। जैसे ही माइंड उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा है, वो कह रहा है आप ये चीज सही है। अगर पहले मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, स्मोकिंग उसको कर रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर आपने क्या किया कि आप लगातार ना इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कोई स्मेल भी आ रही है, कोई कान में भी आ रही है, कोई सुन रहे हो, ये चल रहा है। और हमारी ना माइंड उस पर लगातार काम कर रहा है, हमारी बुद्धि उसमें आ ही नहीं रही, उसको देख रही है ये देखना कि नहीं देखना, को छोड़ना कि नहीं छोड़ना, इस पर काम करना कि नहीं। बिजनेस से शुरू कर रहा हूँ, तो अगर बाकी आदतों पे आऊँगा, पहले तो मेन तो हम काम ही कर रहे हैं, ये हमारी आदत है, बड़ी सबसे बड़ी आदत है हमारी काम करना। और काम हम कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, ध्यान से काम नहीं कर रहे, बस यही है फर्क। इन्फॉर्मेशन आई, आपने चेक किया प्रभु जी ड्राइंग में कहीं पे गलती है, आप बता रहे हो कि फॉर्म इंजीनियर को ये सही नहीं है, आप इसको थोड़ा चेंज कर लो या कुछ भी कर लो, तो अब ये होगी आपकी बुद्धि, और माइंड इस पर एक्शन ले रहा है। अब अगर क्या होगा, आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है ना, इंद्रियां भाग रही हैं, आप देख रहे हो, अलातुल देख रहे हो, और अलातुल देख रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, बस प्रभु खत्म कर देना हमने, है बस 2 मिनट में और खत्म कर देना। तो उसमें ना क्या होगा कि आपकी ना लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आ रही है, न्यूज़ आ रही है। पहले 5 मिनट न्यूज़ होती है, अभी 2 मिनट की, 2 मिनट से रील, इतनी जल्दी आपका माइंड ना बदल रहा है। और आपकी फोकस और कंसंट्रेशन क्या होगी? फोकस और कंसंट्रेशन क्या होगी? नहीं होगी ना, अगर जितनी जल्दी से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अगर जब हम ध्यान में उतरेंगे ना, तो प्रभु जी सबसे पहले क्या है, हमने देखना कंट्रोल करना है। अब देखो इसको देखना कंट्रोल करो, अब जब देखना तो कंट्रोल करोगे, आपको सूंघना कंट्रोल होगा, और धीरे धीरे आप अंदर की तरफ देखो, जो बाहर की तरफ कुछ देखना शुरू। अभी थोड़ी जल्दी आंखें बंद कर लो ना, आपको बाहर का दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा मैं ना 3-4 चीजें बोलूंगा, फिर एक सवाल है, एक गेम है आपके साथ खेलने लगाऊं तो गेम खेल के खत्म कर देंगे। तो ये 2-3 नाम बोलूंगा, तो आपके बाद में उससे सवाल पूछूंगा, ठीक है। तो ताजमहल है, तो ताजमहल को तो उसने बनाया था, क्या बोलते हैं, शाहजहां ने। और फिर कुतुब मीनार भी बनाया पुराना, उससे पहले कुतुब मीनार है।
अभी बुर्ज खलीफा है, तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना शुरू से बन गई हैं, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन ये है, ताजमहल किसने देखा? अभी के जो बातों में किसने देखा? दिमाग में आया ना ताजमहल? सब आदमी देखा। हाँ, बुर्ज खलीफा में कौन पहुंचा जब मैंने बुर्ज खलीफा बोला? हाँ, सब देखा, मैं भी देखा। अभी फील हुआ ना? हाँ, बुर्ज खलीफा है नहीं। तो अगर ये है मेरे आपकी इंद्रियां, अभी आपने सुना और आपके मन ने वो बना दिया, तो बुर्ज खलीफा चौक। ये है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड, ये इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। समझे मेरी बात? जैसे ही मैंने वर्ड बोले, ठीक है, और आपने वो उसी टाइम अपने दिमाग में देखना शुरू कर दिया, तो वो आपका क्या कान इंद्रियां कंट्रोल में है? नहीं। अच्छा, अभी एक और गेम, फिर खत्म। समझिए कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल में है। जब मैंने 2-3 वर्ड के अब देखा ना, आपके माइंड में वो पिक्चर बनी, प्रभु ये चीज पकड़नी है हमने। ये अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया ना, तो आप ब्रह्म जो है ना, ब्रह्मलीन जो ब्रह्म को फील करना शुरू करोगे। उसके बाद बोलोगे बस यही है, इससे आगे कुछ भी नहीं। जिसको इस्लाम में कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा में जो ब्रह्म है ना, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं कि ब्रह्म में कुछ भी नहीं होता, सब भी उसी है, सब भी अल्लाह ही है, ठीक है। तो जो फील करते हैं ना उसको, वो मोहम्मद है। जैसे हम प्रभु जी बोलते हैं, साधु बोलते हैं, साधु जी, स्वामी जी, तो वो जो इस्लाम में ऐसा वर्ड यूज किया गया था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद। आपको हर दूसरा आदमी एक दूसरे को मोहम्मद बोलता है, जैसे हम प्रभु जी बोलते हैं। तो ये वो भी प्रैक्टिस वही है, बस तरीका कहने का अलग अलग है। तो अगर हम अभी ना, आप एक काम करो, बस खत्म कर देंगे अभी सब। सीरियसली सांस लो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। आपने भी सांस ही देख रहे हो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। आप चाहे बुर्ज खलीफा पे बैठे हो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। चाहे आप कहीं पर बैठे हुए हो, आप वृंदावन में बैठे हो, सांस अंदर जा रही है, सांस सब देख रहे हो, अपनी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। बुर्ज खलीफा में बैठे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। प्रभु जी मैंने आपको सांस पे रखना था, आपने बुर्ज खलीफा पे नहीं आना था। जब आप सांस को देखोगे ना हर काम में, प्रभु क्या होगा बताता हूँ। अगर आप ध्यान करते हो ना, आंखें बंद करके सांस देख रहे हो, तो आप जब नहा रहे होगे ना, सिंपल, आप जब नहा रहे हो, सांस देख रहे हो, सांस ले रहे हो ना, तो आपको पानी की गर्माइश महसूस होगी, आपको अपनी बॉडी पर पानी चलता महसूस होगा। आप खाना खा रहे हो, आप सांस देख रहे हो, सांस आ रही है, सांस ले रहे हो, सांस जा रही है, आपको खाने में स्वाद महसूस होगा। तो आप उस स्वाद को फिर पकड़ोगे, धीरे धीरे खाना शुरू कर दोगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस यही ध्यान हो जाता है। और आप जैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र जपना शुरू करते हैं ना, तो आप धीरे धीरे देखना आप सांस पे ही आ जाओगे। तो आज यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू दिया गिरे, थैंक यू, हरे कृष्णा। अरे एक बात और, एक मिनट। और मैंने ना अपने तरफ से ना, अपने टीचर गुरुजन मुझे ना, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, जिनसे मैं पढ़ के आया हूँ ना। मेरे कॉलेज में डॉक्टर जगरूप सिंह, अभी वो पहले हमारे HOD थे जब हम पढ़ते थे, अभी वो प्रिंसिपल हैं। और मेरे और भी टीचर हैं जिनसे मैं स्कूल में इंजीनियरिंग का पढ़ के आया हूँ, जैसे तनुज सर, जिनसे मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। तो उन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग दी हैं। तो जब आपके टीचर जिनसे आप पढ़ के आए, तो उनको आपको आशीर्वाद देते हैं ना, आप बड़े, उनके लिए हम लोग एक बार और आप मेरे जगरूप सर के लिए, तनुज सर के, जिन टीचर से मैं पढ़ के आया, उनके लिए प्लीज एक बार हरे कृष्णा मंत्र जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू, थैंक यू।